हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो यहाँ जो क्वेश्चन है कि तीन बीम्स रेड, येलो और वायलेट कलर की बारी बारी से 1 बाय 1 पास की और तीनों एक ही पोजीशन प्रिज्म की रखी गई कि मिनिमम डेविएट से पास करे। ये जो एंगल है इंसिडेंस और ये इमर्जेंस एंगल, डेविएशन जो हो लाइट की रे की मिनिमम हो। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस, तो सेकंड सरफेस ये हमारा सेकंड सरफेस है। तो R2 की वैल्यू पूछी हुई है तीनों के लिए, रेड, येलो और वायलेट के लिए। तो दो या तीन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं। पहली बात तो ये कि एट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो ये लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे होती है, ये पैरेलल टू इस बेस के पैरेलल हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट कई बार काम आता है। दूसरी बात कि ये जो एंगल है R1 प्लस R2 इक्वल टू A हो जाता है। ये सारी घटनाएं कब, वैसे ये तो होता ही है, R1 प्लस R2 तो A के इक्वल होता ही है। कैसे होता है? इसका और इसका क्वाड्रिलेटरल का सम 180 डिग्री, इन तीनों का सम भी 180 डिग्री, तो R1 प्लस R2 A के इक्वल होता है। A क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। ये तीनों चारों बातें ना कहीं घुमा फिरा के बार बार काम आती है कि ये वाली रे इस बेस के पैरेलल होती है। कब? जब डेविएशन मिनिमम होती है। डेविएशन क्या है कि ओरिजिनली रे को ऐसे सीधा जाना चाहिए था, निकलती रे ऐसे है, तो इनके बीच के एंगल को डेविएशन ये कहा है। ये लाइट रेस को ऐसे जाना चाहिए था, हम पीछे मिलाते हैं। ये एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब हो, तो इसकी जरूरत नहीं थी। एक बार जरूरत है हमें R1 R2। उसने पूछा है R2 की वैल्यू अलग अलग कलर के लिए क्या होगी, रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस। तो पहली बात हमें पता चली है R1 प्लस R2 इक्वल टू E। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात जो मैं बताने जा रहा हूं कि एट मिनिमम डेविएशन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल होता है। ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है और इसीलिए R1 भी R2 के इक्वल हो जाता है। तीसरी बात, 1 2 3, R1 इज इक्वल टू R2 को अपन R कह सकते हैं। यहां पर इसको 2R अगर पुट कर दें इक्वल टू A, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चाहे वो फर्स्ट सरफेस का हो या सेकंड सरफेस का हो, दोनों इक्वल होते हैं। और वो किस पे निर्भर करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म के ऊपर। तो क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म एक गिवन प्रिज्म ही लिया है, बार बार 1 बाय 1 लाइट रे चेंज की है, प्रिज्म चेंज नहीं किया, तो तीनों के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म सेम रहा। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस सिर्फ मिनिमम डेविएशन पर सेम रहेगा। R रेड इक्वल टू होगा R येलो इज इक्वल टू रेड R वायलेट। तो ऑप्शन डी हमारा सही रहेगा। ये क्वेश्चन सेम IIT 2008 के अंदर आया हुआ है, कहीं ना कहीं मिले तो देख लेना। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतनी बात है कि पहली बात R1 प्लस R2, ये तीनों चारों बातें पता होनी चाहिए, घुमा फिरा के कैसे भी पूछ। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पर I E के इक्वल होता है, तो R1 R2 के इक्वल हो जाएगा, तो R हो जाएगा। और इसलिए इस R1 और R2 को हम R पुट करेंगे, R तो यानी कि रिफ्रैक्शन का एंगल सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है? एंगल ऑफ प्रिज्म पर। तो इसलिए सिर्फ मिनिमम डेविएशन पर, फिर से मैं बात कहूंगा, एट मिनिमम डेविएशन R इक्वल टू A बाय 2। तो दैट्स वाई तीनों कलर्स के लिए जो एंगल होगा रिफ्रैक्शन का सेकंड सरफेस पर इक्वल होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे।